तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम एमए प्रथम सेमेस्टर के जो प्रथम सेम के बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आधुनिक हिंदी और उसका इतिहास पर आधारित है। आपका ये लेसन दूसरा रहने वाला है, क्लास दूसरा ने है, तो उस चैप्टर में से आप वो प्रश्न जरूर पढ़ें और इस चैप्टर में से ये प्रश्न आप जरूर पढ़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये 25 एंड 26 जो आने वाली परीक्षा उसके लिए रहने वाले हैं। तो बिना समय कमाए वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं जो भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं साथ में। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में हिंदी लेखन को प्रारंभ किया, सामाजिक जागरण के विषय उठाए और नाटक, निबंध व पत्रिकारिता के माध्यम से आधुनिक विचारधारा का प्रयास किया। आप इतना भी इस क्वेश्चन में लेकर आएंगे, ये लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ नीचे दिए गए हैं वो भी आपको मिलेंगे। इतना लिख के आएंगे तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन को 2 नंबर या 3 मिल ही जाएंगे। तो बाकी तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो द्विवेदी युग की विशेषताएं, द्विवेदी युग में भाषा युद्ध परिमार्जित और संस्कृति अनिष्ट हुए। इस युग में गद्य का विकास हुआ, निबंध लेखन को विशेष स्थान मिला। और क्वेश्चन नंबर है तीसरा, छायावादी युग के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखेंगे। 4 छायावादी युग के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ये चारों आपके हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा गया है? तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट इसलिए कहा गया, प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखे, हिंदी को यथार्थवादी उपन्यास विधा प्रदान की। गोदान, गबन आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हो। हिंदी बाकी कठिन नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई और इसके द्वारा हुई और किसके द्वारा हुई? तो इस सन 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखन संघ की स्थापना लखनऊ में हुई। कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। अब आ जाते हैं यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पर निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आना ही आना रहता है, 50 से 60% रहते हैं कि ये निबंध आएगा ही आएगा। तो आधुनिक हिंदी में आप मिलाते जाइए। आधुनिक हिंदी का प्रारंभ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में माना जाता है। यह काल भारतीय पुनर्जागरण, स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक एवं सुधारों में प्रभावित रहा। हिंदी साहित्य का यह युग 4 प्रमुख धाराओं में विभाजित किया गया। तो 4 कौन कौन सी धाराएं हैं? वो चारों एक हैं। तो सबसे पहला युग है भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 तक चला है। इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देशभक्ति, सामाजिक चेतना और नारी उत्थान विषयों पर रचना लिखी। इनकी प्रमुख रचना अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा आदि हैं। और द्विवेदी युग में जो मैं टॉपिक जल्दी कवर करा देता हूँ ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो और वीडियो को पूरा देखना आपको, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान हो जाए, एक ही बार में रिपीट हो जाए। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक चला। इस काल में आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। भाषा अधिक परिमार्जित और शुद्ध हुई। इस काल की प्रमुख विधा निबंध रही। और अगला युग है जो छायावाद युग। छायावाद युग 1920 से 1936 तक चला। यह युग हिंदी कविता का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इस युग में आत्मानुभूति, प्रकृति और सौंदर्य का अभिव्यक्ति हुई है। और अगला युग है जो है प्रगतिवाद युग या प्रयोगवाद युग भी कहा जाता है। इसका समय चल रहा है 3600 से अब तक जो चल रहा है वो प्रयोगवाद युग चल रहा है। इसमें प्रेमचंद की अध्यक्षता के प्रगतिशील लेखन संघ की स्थापना हुई। इसके बाद प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, दलित साहित्य और स्त्री लेखन जैसे अनेक प्रवाह हिंदी साहित्य में उभरे। तो ये था पूरा आपका 4 पॉइंट हो गए। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य की विशेषताएं और उसका विकास पर विशिष्ट उत्तर दीजिए। तो आपको हिंदी गद्य साहित्य की विशेषताओं पर आपको और उसका विकास लिखना है।
तो इस पर देख लेते हैं। तो उत्तर दिया गया है हिंदी साहित्य का विकास भारतीय हिंदी युग से आरंभ होकर आज तक निरंतर विविध रूपों में हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली है सरल एवं प्रज्वल भाषा। हिंदी गद्य ने संस्कृतता को छोड़कर बोलचाल की खड़ी बोली को अपनाया, जिससे वह जन दुर्लभ बन पाया। और दूसरी है विविध विधाएं। निबंध, उपन्यास, कहानी, यात्रा, वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथाएं, रिपु, तर्ज आदि में हिंदी गद्य समृद्ध हुआ। आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर सुनेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सामाजिक सरोकार। गद्य साहित्य में सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, बाल विवाह, शिक्षा, स्त्री अधिकार आदि विषयों पर विश्राम हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देशभक्ति की भावना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गद्य साहित्य ने जनगणना कार्य किए। फिर अगला पॉइंट है विचारशीलता और तर्क। हिंदी गद्य में यथार्थवाद और तात्विक दृष्टिकोण का समावेश हुआ, विशेष द्विवेदी युग से। कब से हुआ? द्विवेदी युग से। ये दिए गए महत्वपूर्ण गद्यकार भारतीय हिंदी में हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट प्रेमचंद उपन्यास व कहानी के जनक हैं। हरिश्चंद्र परसाई व्यंग्य, अज्ञे नई कहानी, प्रयोगवाद, इन्होंने जो भी रचनाएं अपनी लिखी हैं इस युग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में योगदान बताएं। यहाँ पे आपसे हरिश्चंद्र का योगदान पूछा है हिंदी साहित्य में, क्या योगदान रहा है वो आपको बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनाया, उसका योगदान। हिंदी को खड़ी बोली में प्रतिष्ठा दिलाई, क्या दिलाई? प्रतिष्ठा दिलाई। भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, वैदिक हिंसा न भावती जैसी नाटकों के माध्यम से सामाजिक व्यंग्य प्रस्तुत किए। क्या किए? व्यंग्य प्रस्तुत किए। देशभक्ति, सामाजिक सुधार और नारी जागरण पर लेख लिखे। इनका ये कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली और पत्रकारिता को हिंदी में प्रारंभ किया। उनके प्रयासों में हिंदी गद्य और नाटक विधा को नई दिशा मिली। तो ये सारा उनका योगदान रहा है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताएं विस्तार से लिखें। यानी प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है पूरी विस्तार से। आप इतना भी लिख के आएंगे तो पास हो जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य उर्दू के सर्वाधिक प्रभावशाली कथाकार माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानी को सामाजिक यथार्थ की दिशा दी। इनकी विशेषता है यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज की समस्याओं का यथार्थ चित्रण, जैसी गोदान सेवा सदन, ग्रामीण जीवन का चित्रण, किसानों की मजदूरी, दलितों की दशा और संवेदनाशील चित्रण, सामाजिक सुधार की भावना, नारी शिक्षा, विधवा विवाह, छुआछूत के खिलाफ लेखन, सरल भाषा शैली, सहज और संवादात्मक भाषा का प्रयोग, नैतिकता और आशीर्वाद पत्रों में नैतिक संघर्ष और मानवता का दर्शन। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आंसर। ये सारे क्वेश्चन आंसर अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपको 30 से 35 नंबर इस वीडियो से मिल जाएंगे। आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं एक वीडियो से पूरा क्वेश्चन आएगा। एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं जो बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।